चलिए अब चलते हैं अपनी दूसरी राशि की तरफ, जो कि है वृषभ राशि। वृषभ राशि अगर 2026 के पहले हाफ की बात करें तो ये पूरा 6 महीने जो 2026 के थे, जुनून, पैसा, परिवार, घर, प्रॉपर्टी, रिश्ते, इन्हीं के अराउंड घूमता रहा। फैमिली में बार बार पैसे, जायदाद, इनहेरिटेंस के कागज और विरासत की बातें होती रही। किसी ने आपसे गारंटर बनने को कहा या किसी दोस्त ने आपसे, रिश्तेदार ने आपसे फाइनेंशियल मदद भी मांगी। और फरवरी से अप्रैल आपने देखा ज्यादा खर्चे हुए, पैसा थोड़ा टाइट भी रहा, जेब थोड़ी टाइट करनी पड़ी, खर्चे ऊपर और कमाई थोड़ी सी कम रही। पर जब जुलाई आ गया है, अब जुलाई से दिसंबर का जो सफर आप अभी आधे साल का जीने वाले हैं, इसमें चीजें थोड़ी डिफरेंट नजर आती हैं और काफी बेहतर नजर आती है। इसलिए ध्यान से जरूर सुनिएगा, इंपॉर्टेंट चीजें अपने लिए नोट में भी लिख लीजिएगा। खास तौर पे आपके करियर के लिए जो 6 महीने हैं काफी बढ़िया होने वाले हैं। चलिए सीधा आपको समझाता हूं कि अब जो 6 महीने बचे हैं वृषभ राशि के लिए कैसे होने वाले हैं। वृषभ राशि वालों, बचे हुए 6 महीनों में सीधा आप पाएंगे कि आपका पूरा फोकस अब सिर्फ पैसा कमाने में, बचाने में और अपने करियर पर हो जाएगा। जुलाई से पैसा फिर से आपके हाथ में आएगा भी और टिकेगा भी। जो फरवरी से अप्रैल तक आप तंगी में थे या परेशानी में थे, वो सीन बदलने वाला है। ये और उसका अनुभव आप करने लग गए होंगे जब आप ये वीडियो सुन रहे हैं। ये फेज सीखने और दूसरों को गाइड करने का भी है। आप खुद कुछ नया सीखना चाह रहे हैं, कुछ नया करना चाह रहे हैं। आप में से कई सारे लोग ज्योतिष के कोर्सेज में भी इनरोल करेंगे, तंत्र सीखेंगे, अकल्ट मंत्र चैंटिंग शुरू करेंगे। कुछ ना कुछ जो रहस्यमय चीजें होती हैं उनकी तरफ भी आपका मन अंदर से आपको खींचेगा और आप खुद एक मेंटर की तरह दूसरों की जिंदगी में काम करेंगे, चाहे दोस्त हो या पड़ोसी हो या कलीग हो। अब वो लोग आपसे सलाह ज्यादा मांगने आएंगे और आप सलाह देंगे भी। बस एक बात है, इस महीने में आप अपनी फीलिंग्स ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे। दिल कुछ कहना चाहेगा पर सही शब्द नहीं मिलेंगे, जिससे लोग आपकी बात का गलत मतलब निकाल सकते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान से बोलना है। और अगर आप स्टूडेंट हो तो यही वो टाइम है जब आपकी असली पढ़ाई रंग लाएगी। अगस्त आते ही जिम्मेदारी सीरियस मोड में आ जाएगी। काम में आपको लगेगा कि बस अब कुछ बड़ा करना है, पुराने लेवल से संतुष्टि नहीं मिलेगी। मन करेगा कि कुछ अलग करूं, कुछ डिफरेंट करूं, कुछ नई जगह पे जाऊं, कुछ ग्रैंड करूं। दोस्त और नेटवर्क आपके साथ देंगे पर फिर भी एक अधूरा सा एहसास रहेगा। और हाँ, अगर आप बिजनेस में हो, व्यापार करते हो, तो एक साफ वार्निंग मैं आपको दे रहा हूं कि इस साल किसी भी गलत, इलीगल, शॉर्टकट, टैक्स चोरी के काम मत करिएगा, नहीं तो वो पकड़े जाएंगे। इन चीजों का बहुत ध्यान रखिएगा। अपने कागज बहुत मजबूत रखिएगा। मुसीबत कहीं से भी आ जाएगी। अगर आपने कुछ गलत किया था, मुसीबत तो तब भी आएगी आपके पास, लेकिन आप अगर पक्के थे तो टक से छू कर वापस चली जाएगी। ये सब चीजें आपके साथ जुलाई में और अगस्त में हो जाएंगी। उसके बाद सितंबर का महीना आएगा, वहां से आपके करियर का असली जादू शुरू होगा। ये दूसरा हाफ आपके लिए एक बड़ी छलांग ला सकता है। जो मेहनत आप सालों से कर रहे थे, उसका फल अब दिखने लगेगा। जिन लोगों ने कभी आपको ब्लेम किया या क्रिटिसाइज किया था, वो अब चुप से हो जाएंगे, क्योंकि आपकी प्रोग्रेस उनके सामने होगी। अगर आप विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, जो एग्जाम, इंटरव्यू या कोई करियर ट्रांजिशन की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये टाइम शानदार रिजल्ट लाएगा। अक्टूबर में थोड़ा सा ध्यान घर और सेहत का रखना पड़ेगा। आपके भाई बहन, आपके माता पिता, खासकर आपका अगर कोई बड़ा भाई है, बड़ी बहन है, उनको इस साल कुछ, इस महीने में एक्चुअली चैलेंजेस आएंगे और वो चैलेंजेस उनकी सेहत से जुड़े हुए हो सकते हैं। आपकी माता जी को पेट का, स्टमक का इशू देखने को मिल सकता है। कोई छोटी सी सर्जरी भी फैमिली मेंबर्स की प्लान हो सकती है, तो उनका ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी। हो सकता है कि माता जी के इलाज के लिए आपको थोड़ी सी ना भागा दौड़ी एक्स्ट्रा करनी पड़ जाए और टेंशन भी लेनी पड़े। और माता जी के लिए नहीं लेंगे तो किसके लिए लेंगे? बिल्कुल ठीक है, लेनी भी चाहिए। अब ये सब देखते देखते, करते करते सितंबर, अक्टूबर बीत जाएगा और फिर आएगा नवंबर का महीना। नवंबर में आपकी जो रिलेशनशिप है, स्पेशली जो क्लोज, इंटीमेट रिलेशनशिप है आपके पार्टनर के साथ, आप पाएंगे कि उसको आपके स्पाउस, आपके पार्टनर को अपने प्रोफेशनल लाइफ में बहुत संभल कर चलना पड़ रहा है और वो अपने प्रोफेशनल लाइफ से परेशान ज्यादा हो रहा है। उन्हें शायद जॉब छोड़ने का मन कर रहा है, बड़े बदलाव करने का मन कर रहा है। उनको यहां पर आपको रोकना चाहिए और थोड़ा ये कहना पड़ेगा कि एक बार रिकैलकुलेट करिए आपका जो भी प्लान है। आपके स्पाउस की वजह से आपको मानसिक तनाव या मन में कई तरह के प्रेशर भी फील हो सकते हैं। इस टाइम पीरियड में आपके और आपके पार्टनर के बीच में थोड़े से लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं। याद करिए, मार्च और अप्रैल में भी थोड़ी सी खींचातानी हुई थी और वो धीरे धीरे संभल गई थी, लेकिन अब वो नवंबर में दोबारा से किसी और रूप में आ सकती है। साल का अंत अब आ चुका है। साल के अंत में आपकी जो रेपुटेशन है, फाइनेंसेस है, दोनों बेहतर होंगे। साथ ही घर में कोई नई चीज आ सकती है, जैसे कोई नई चीज, मतलब ऐसा नहीं कि कोई पेन पेंसिल खरीद लाया आप, नई चीज मतलब आप कोई बड़ा व्हीकल प्लान करें, कोई बड़ा अप्लायंसेस या गैजेट आप अपने घर में लेकर आए, गोल्ड वगैरह लेकर आए अपने घर में और यहाँ पर अपना घर को रेनोवेट करने का, नई प्रॉपर्टी लेने का प्लान भी बना सकते हैं। दिसंबर में चैलेंज साफ होने लगेंगे, जीत आपके हाथ आएगी, वर्क प्लेस की दिक्कतें खत्म होंगी और जो अचीवमेंट इतने टाइम से रुकी हुई थी, वो नवंबर से पहले की अचीवमेंट वो आपको दिसंबर में मिलने लगेगी, आपके पास आएगी। ये साल आपको हल्के हाथ से
तराश कर एक ज्यादा मजबूत इंसान बना रहा था और पैसों की अहमियत भी समझा रहा था। ये साल आपको समझा रहा था कि किस तरह से जब आप केयरलेस हो जाते हैं, चाहे रिश्तों में, चाहे हेल्थ में या फिर अपने फाइनेंसेस में, उससे क्या मुश्किलें आती हैं। इस साल ने आपको एक बेटर मैनेजर बनाया है, ज्यादा स्थिर बनाया है और आपकी भूख में चिंगारी भी लगाई है। और इसका सारा रिजल्ट आपको मिलेगा 2027 के नए साल में। क्या होगा आने वाले वीडियो में हम उसको समझ ही लेंगे। तो ये था दोस्तों कैसा जाएगा वृषभ राशि के लिए बचे हुए 6 महीने साल 2026 के लिए।